वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया कर नाम लिया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के साथ आप सभी का राष्ट्रीय खेल दिवस के इस पावन अवसर पे मैं केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं प्रणाम। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 की प्रेरणा स्रोत आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय दिल्ली, आदरणीय श्रीमती निधि पांडे, भारतीय सूचना सेवा, भारत सरकार, उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग माननीय श्री नागेंद्र गोयल जी एवं सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग श्रीमती सीलबाला सिंह का इस वेबिनार कार्यक्रम में पथ प्रदर्शन एवं दिशा निर्देशन के लिए केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा परिवार की ओर से आप समस्त उच्च अधिकारियों एवं सुधीजनों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के इस शुभ आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी महानुभावों एवं खेल प्रिय नागरिकों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस कार्यक्रम में मैं विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती अंजलि ठक्कर एवं उप प्राचार्य द्वय श्रीमती सुषम कौल और श्री सुबेश हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करता हूं। साथ ही कार्यक्रम में सम्मिलित समस्त शिक्षक वृंद एवं विद्यार्थी समुदाय का अभिवादन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आज सारा विश्व एक ऐसे ताकतवर प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है जिसने विश्व गति को रोक दिया है, जीवन को थाम लिया है, मानवता को खतरे में डाल दिया है। ऐसे ताकतवर प्रतिद्वंदी से भिड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र भी ऐसे ही मजबूत होने चाहिए, अपने संकल्प भी ऐसे ही ताकतवर होने चाहिए कि मनुष्यता की गति को रुकने न दिया जाए, जिजीविषा समाप्त न होने पाए और संपूर्ण धरती वसुधैव कुटुंबकम के सिंहासन पर अभिषिक्त बनी रहे। आज के समय में वेब दुनिया ही अजेय अस्त्र है जिससे हम जुड़े रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अंदर की रचनात्मकता को नई अभिव्यक्ति और नया आयाम देते रहेंगे। आज हम सभी केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा द्वारा ऑनलाइन आयोजित होने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 के शुभ अवसर पर ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं और इस वेबिनारी आयोजन का हिस्सा बने हैं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। हे सर्वशक्तिमान, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। जब सत्य कर्म बन जाए, ज्ञान कर्म बन जाए, तो मानव की जय यात्रा अमरता को प्राप्त करती है। कुछ ऐसे ही थे हॉकी के हमारे महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, अमर, अनश्वर, कीर्तिवान। कहना चाहें तो उन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कह सकते हैं। आखिर संपूर्ण विश्व उन्हें इसी विशेषण से सम्मानित जो करता है। प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को संपूर्ण भारत हॉकी के इन्हीं महान जादूगर के जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन करता है, उनका जन्मदिन मनाता है। मेजर ध्यानचंद का मूल नाम ध्यान सिंह था। चंद उपनाम जोड़ने की कहानी हॉकी के प्रति उनकी लगन, प्रेम, समर्पण और अपराजेय जिजीविषा को प्रकट करती है। प्रसिद्ध है कि हॉकी का अभ्यास करने के लिए वे रात्रि काल में चांद की प्रतीक्षा किया करते थे और उस उज्जवल ध्वल प्रकाश में
अपने हॉकी को नई गति दी, नया उजास दिया, भारतीय खेल को नई दिशा दी, नई पहचान दी, नई उड़ान दी। हॉकी का चमकदार भविष्य गढ़ा और भारतीय जनमानस में स्थापित कर दिया। यूं तो मेजर ध्यानचंद 16 वर्ष की आयु में सैनिक बनकर मातृभूमि की सेवा में संलग्न हुए, किंतु अपनी अद्भुत खेल तकनीकी, जीवटता और समर्पण के कारण शीघ्र ही भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बन गए। मैं पुनः रामधारी सिंह दिनकर को याद करना चाहूंगा। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अब मैं प्रथम पाली के ऊर्जावान, कर्मठी एवं विद्यार्थियों के प्रिय अध्यापक श्री मंगल सिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि आप खेल पुरुष, कालजयी खिलाड़ी, हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की उपलब्धियों को प्रकाशित करें। सर। धन्यवाद सुशील सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, उप प्राचार्य जी और मेरे सभी शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 29 अगस्त आज ही के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनके पिताजी जो थे वो ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे और वो भी हॉकी खेला करते हैं। इनके छोटे भाई रूपचंद जी हैं, वो भी हॉकी खेला करते थे। तो जो हॉकी है वो इनके एक तरह से पूरे जो परिवार में खेली जाती रही है। सन 1922 में इन्होंने खुद ब्रिटिश भारतीय सेना को इन्होंने ज्वाइन किया और उसी साल नीदरलैंड के लिए भारतीय हॉकी टीम में इनका चयन हुआ। उस मैच के अंदर उस टूर्नामेंट में इन्होंने 18 मैच खेले। उस 18 मैच में से केवल एक मैच है जो हमारी भारतीय हॉकी टीम जो हारी थी और 2 ड्रॉ थे, बाकी 15 मैच हमने जीते थे। ठीक है। और पूरे अपने 22 साल के करियर में, हॉकी के पूरे 22 साल के करियर में इन्होंने 185 मैच खेले थे, जिसमें से 570 इन्होंने गोल मारे थे, जो एक अपने में ही एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। इनका ओलंपिक में जो योगदान है, जो इन्होंने हमें भारत को 2-3 गोल्ड मेडल दिए, ये जो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर इनको पहली बार खेलने का मौका मिला। वहीं से इनको वहां इन्होंने 5 मैच खेले और 5 मैचों में इन्होंने 14 गोल करे, जो एक 14 मैच गोल करे। ये 14 गोल जो इन्होंने किए, इसकी बदौलत हमें गोल्ड मेडल मिला और ये भी वहां का एक इतिहास है। 1932 सेकंड एंजलिस में इन्होंने ओलंपिक खेला। ये सेकंड ओलंपिक था मेजर ध्यानचंद जी का। इन्हीं की अगुवाई में इधर मैच खेले गए और इस मैच को आज तक भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। अमेरिकन टीम को हमारे देश की टीम ने 24-1 गोल से हराया था। कि हमने उनके ऊपर 24 गोल किए थे, उन्होंने हमारा पे 1 गोल किया था और ये अभी तक का ऐसा विश्व रिकॉर्ड है जो अभी तक ओलंपिक में नहीं तोड़ा गया। हमने इसी ओलंपिक में जापान के साथ फाइनल मैच खेला। उस फाइनल मैच में जो स्कोर था वो 11-1, इतना हाईएस्ट मार्जिन से हमने ये सेकंड ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1936 बर्लिन ओलंपिक जर्मनी, जो 1936 में जर्मनी में जो ओलंपिक हुआ, वो आज भी इतिहास में बहुत ही यादगार ओलंपिक है। यादगार इसलिए कि इस ओलंपिक का पहला जो टेस्ट मैच था वो हमने जर्मनी से खेला ओलंपिक के 1 महीने पहले, 15 जुलाई 1936 में, और वो मैच हम हार गए। इस टीम के कैप्टन मेजर ध्यानचंद जी थे, तो उन्होंने देखा कि अगर हम 2 साल के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, 2 साल के विनर ओलंपिक हैं, और हम पहला मैच, वो भी हम एक प्रैक्टिस मैच जर्मनी से हार गए हैं, जो वहां पे एक मेजबान टीम थी। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम का हौसला बढ़ाया और 1 महीने बाद अगस्त के अंदर हमने ओलंपिक के अंदर अपना परफॉर्मेंस देना स्टार्ट किया। जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो हमारा पहला मैच हंगरी के साथ हुआ, जिसको हमने 4-0 से जीता। उसके बाद यूएसए के साथ हमारा सेकंड मैच हुआ, हमने उसको 7-0 से जीता।
जापान के साथ हमने 9-1 से जीता और हमारा जो सेमीफाइनल था फ्रांस के साथ था उसको हमने 10-0 से जीता। ये एक ऐसा ओलंपिक था जिसके अंदर हमारी भारतीय टीम ने अभी तक एक भी गोल नहीं खाया था। हमने खाली गोल दागे थे, हमने एक भी गोल नहीं खाया था। और इस ओलंपिक में, बर्लिन ओलंपिक में हमारा जो फाइनल मैच था वो जर्मनी के साथ था। जर्मनी में उस टाइम जो राज था वो तानाशाह हिटलर का था। हिटलर ये चाहते थे कि ये जो ओलंपिक है ये हॉकी में हम जीते, क्योंकि उनकी टीम फाइनल खेल रही थी। तानाशाह थे जर्मनी के, तो उन्होंने ये चाहा कि वो मैच हमें ही जीतना है, फाइनल हमें ही जीतना है। उन्होंने पूरे जर्मनी में एक चीज अनाउंस कर दी कि सभी लोग इस मैच को देखेंगे। घोषित करी गई 14 अगस्त 1936 को जब ये मैच स्टार्ट हुआ, अब ये सस्पेंस और बढ़ गया कि मैच कौन जीतेगा। यही मैच पोस्टपोन होके 15 अगस्त 1936 को खेला गया और इस मैच के शुरुआती ही टाइम से ही हमारी भारतीय हॉकी टीम मेजर ध्यानचंद जी के कैप्टनशिप में उस मैच में अपनी जोरदार परफॉर्मेंस देते रही। लेकिन इसमें रहा कि हम पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर पाए। जर्मनी ने हमें बहुत रोका, हम पहले हाफ में कोई मैच नहीं गोल नहीं कर पाए। उसके बाद सेकेंड हाफ में हमने उनके ऊपर 8 गोल दागे और जर्मनी ने हमारे ऊपर 1 गोल दागा और ये जो मैच था ये हम ओलंपिक में विन कर गए। इस मैच के अंदर एक और बात हुई कि जो हिटलर थे उन्होंने क्या करा, इनकी हॉकी स्टिक मंगवाई। उन्हें ये लगा कि इस हॉकी स्टिक में कोई मैग्नेट है, कुछ है, तो इसको देखा जाए, इसकी जांच की जाए अगर ऐसा कुछ मिलता। क्योंकि जर्मन जो तानाशाह हिटलर थे वो चाह रहे थे कि हमें मैच जीतना है चाहे कैसे भी हम जीतें, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला हॉकी में। और ये हमारा ओलंपिक एक स्वर्णिम इतिहास है हमारा कि हमने इस पूरे ओलंपिक में खाली एक ही गोल अपने टीम के लिए खाया, बाकी सारे हमने मैच जीते भी और 0 से मैच जीते। उसके बाद हिटलर ने इनके ऊपर इनको बुलाया और इन्हों से बोला कि आप क्या करते हैं। तो इन्होंने कहा कि सर मैं लांस नायक हूँ ब्रिटिश भारतीय सेना में। तो इन्होंने कहा कि आप वहां से छोड़ के आइए, जर्मनी के लिए खेलिए, हम आपको फील्ड मार्शल बना देंगे। जर्मनी में जो मार्शल की जो पोस्ट थी वो बहुत हाई पोस्ट थी, तानाशाह। और दूसरी बात, आपको हिटलर जैसे तानाशाह के साथ काम करने को मिलता। इन्होंने खाली यही बोला कि सर मुझे माफ करिए, मैंने भारत का नमक खाया है। ये इनकी एक राष्ट्रवादी भावना थी कि मैंने भारत का नमक खाया है और मैं वहीं पे ठीक हूं, मैं वहीं पे खेलूंगा, मैं वहीं से खेलूंगा। ध्यानचंद जी जो है 1956 में 1956 में इनको हमारे पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। और कुछ टाइम जब इन्होंने हॉकी 22 साल खेलने के बाद छोड़ा तो ये कुछ टाइम तक राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में कार्यरत रहे एज ए कोच। इन्होंने कोचिंग किया, बच्चों को हॉकी खुद भी खेला और हॉकी बच्चों को भी खेलना सिखाया। 3 दिसंबर 1979 को ये हमारे देश हमें अलविदा कह दिया इन्होंने। दिल्ली एम्स में ही इन्होंने आखिरी सांस ली और ये पंजाब रेजिमेंट से रिलेट थे, पंजाब रेजिमेंट से इन्होंने कार्यरत थे। तो पंजाब रेजिमेंट ने पूरे आदर और सम्मान के साथ हमारे इस महान खिलाड़ी को हमारे साथ से सम्मान से इनको आखिरी विदाई दी। ध्यानचंद जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी प्रेरणा, इनकी खेलने की प्रेरणा और इनकी राष्ट्रभक्ति आज भी हम सभी लोगों को याद है। और हमें इनके किए हुए कार्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमें भी अपने देश के लिए खेलना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपने सहज संबोधन के माध्यम से जो मेजर ध्यानचंद के व्यक्तित्व में उपलब्धियों का वर्णन किया है, उससे आपने खिलाड़ी विद्यार्थियों के मन में खेल का रंग भर दिया है, उड़ने की आकुलता दी है। आपका हार्दिक आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस ऑनलाइन मंच पर केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा की वरिष्ठ और अनुभवी शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षिका श्रीमती अनीता पातंजलि मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और संबोधित करें। मैम।
मैं द्वितीय पाली की शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षिका श्रीमती अनीता पतंजलि मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और विद्यार्थियों को संबोधित करें। मैडम अपना माइक ऑन कर लो। मैडम को माइक ऑन करने के लिए बोलिए। पतंजलि मैम, आप अपना माइक ऑन करें प्लीज। पतंजलि सर सुनाई दे रहा है? हेलो सर। हाँ जी मैम, आप सुनाई दे रहा है सर? संबोधन करें। हाँ जी। मैं अनीता थैंक यू सर। मैं अनीता पतंजलि पीतमपुरा सेकंड शिफ्ट की ओर से माननीय प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, स्टूडेंट्स और गार्जियंस का वेलकम करती हूँ। शारीरिक शिक्षा का हमारी शिक्षा पाठ्यक्रम में एक विशेष स्थान है। इस कोरोना संकट काल में हमें घर पर सीमित रहना पड़ रहा है, परंतु इस कठिन समय में भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बनाकर रख सकते हैं हम। इंटरनेट के द्वारा खेल संबंधित प्रोग्राम जैसे कि वेबिनार, सेमिनार, स्पोर्ट्स क्विज और लेक्चर्स। प्रति वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनकी जयंती के दिन ये राष्ट्रीय खेल दिवस स्कूलों, कॉलेजों और शारीरिक संस्थानों में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन खेल जगत के उत्कृष्ट प्रतिभा दर्शाने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, जिसमें मुख्य पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार है। भारत के लगभग सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा स्थानों में वार्षिक खेल दिवस आयोजित कर हमारे जीवन में खेल कूद के महत्व को दर्शाया जाता है। इसका तात्पर्य ये भी है कि हम अपने देश के युवाओं को खेल को अपना कैरियर बनाने के लिए उत्साहित और प्रेरित करते हैं, जिससे हमारे देश का नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हो। सदियों से शारीरिक शिक्षा हमारी संस्कृति एवं हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपके संबोधन से विद्यार्थी लाभान्वित हुए होंगे। आप लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों के और अध्यापकों के भी। इस कार्यक्रम को रचनात्मक, छात्रोपयोगी एवं आनंददायक बनाने के लिए विद्यालय की प्रास्नातक शिक्षिका सुश्री निशा चावला मैडम ने अथक प्रयास किया है। सुश्री निशा चावला ने एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को आयोजित किया है। मैं उनकी छात्रा अंजलि नेगी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को संचालित करें। अंजलि नेगी। Life is a game at which we play. We make our moves on every day. Some are right and some are wrong. We usually look back as we move along. Good morning, respected Principal Ma'am, Vice Principal Sir and Ma'am, teachers and my dear friends. Today we, the students of Kendriya Vidyalaya Pitampura, are present before you for presenting a quiz on the occasion of National Sports Day. To celebrate the occasion in a befitting manner, what's better than a brain-racking session of quiz? We students are grateful to Kendriya Vidyalaya Sangathan and our school mentors for giving us such an opportunity. I hope you all will enjoy this. So let's begin. Let me first introduce you to the 4 participants. First is Astha of class 11th A from Shivaji House. Next is Nishchay of class 10th B from Tagore House. Third is Sara from class 10C of Ashoka House. Last but not the least, Khushi of class 11E from Raman House.
Aman of class 10th B is our scorekeeper for this quiz. He is really good with numbers. I request to all the audience present in the session of quiz to help maintain discipline during the quiz. Now let's move on to the rules. The quiz consists of 2 rounds. In the first round, it will be a direct question answer round. 3 questions for each participant will be there. For every correct answer, 10 marks will be awarded, and there will be no negative marking for incorrect or no answer. Now let's start our first round. Round 1. My first question is for Shivaji House. Astha, Mahendra Singh Dhoni was retired on which date? Mahendra Singh Dhoni was retired on 15 August 2020. Yes, your answer is correct. It's 15th August 2020. My second question is for Tagore House, Nishchhay. Where is the Indian Sport Research Institute is located? New Delhi. No, wrong. 0 point. Correct answer is Patiala. My next question is for Sara. What is the name of first Indian cricket club? Kolkata. Full name? Yes, your answer is correct. Kolkata Cricket Club. Yes. Next question is for Khushi. What is the full form of IOA? No answer. 0 point. Correct answer International. No, wrong. Correct answer is Indian Olympic Association. My next question is for Astha. The Dronacharya Award is given to whom? For sports coaches and trainers. Yes, you are correct. Now the next question is for Tagore House, Nishchhay. What is the name of autobiography of Sachin Tendulkar? I play it my way. Playing Did it you my way. answer? Yes, your answer is correct. Playing it my way. Next question is for Sara. In which year Dhyan Chand Award for the Lifetime Achievement in Sports started? 2012. No, wrong answer. 0 point. Correct answer is 2002. Next question is for Khushi. Who is the present president of Ministry of Youth Affairs and Sports? Shri Siddharthanand. No, half is correct, half is wrong. Correct answer is Shri Siddharth Singh. Now the next question is for Astha. What is the full name of PV Sindhu? Pusarla Venkata Sindhu. Yes, your answer is correct. It's Pusarla Venkata Sindhu. Now the next question is for Nishchhay. Who is the first cricketer to receive Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? Sachin Tendulkar. Yes, your answer is correct. It's Sachin Tendulkar. Now the next question is for Sara from Ashoka House. With which game Aga Khan Cup is associated? Hockey. Yes, your answer is correct. It's hockey. Next question is for Khushi. Who became the first Indian to win the World Junior Chess title? Khushi? No response, 0 point. Correct answer is Vishwanathan Anand. Now, end of the round 1. That was great. You can all pat your shoulders. Well played. Now, Aman, our scorekeeper, is going to share the scores on the round 1 on screen. Half of the match is over, and the leading team is Team A. It is leading with 10 points, and on its back, it's Team B with 20 points.
Thank you, Aman. Now let's begin our second round, the visual one. In this round, each participant will be shown two images. There will be two questions. One hint will be provided for each question. For every correct answer, 10 marks will be awarded. But this time, negative marking will also be there. -5 will be given for incorrect answer. Here's the first image for Shivaji Half. Now my question is for Astha is, what is the name of this award which is given by the Ministry of Youth Affairs and Sports? Arjuna Award. Yes, your answer is correct. Arjuna Award. Your second question is, it is the world's highest cricket ground situated at Himachal Pradesh. Tell us the name. Khel Cricket Ground of Solan. Yes, your answer is correct. Well done. Now the next question is for Nishchay. What is the name of this Indian sports personality? Major Dhyan Chand. Yes, your answer is correct. It's Major Dhyan Chand. Now the next question for you, Nishchay. In this picture, Master Blaster Sachin is holding a cup. What is the name of this cup? No answer, 0 point. Correct answer is ICC World Cup 2011. Now here's come our last question for Khushi. What is the name of this award which is being given to our cricket captain in this picture? Anjali, this is for Sara. Yes, ma'am. For Sara. I repeat my question. What is the name of that award which is being given to our cricket captain in this picture? Rajiv Gandhi Khel Ratna. Yes, your answer is correct. Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. Your second question is, this is the first Indian woman to win a medal in Olympics. Tell us her name. Karna Maleshwari. Yes, your answer is correct. Karna Maleshwari. Now we have reached the last question for today's quiz. So here it comes on your screen. For Khushi, what is the name? What is the nickname of this famous personality? He is an Indian athlete. The Flying Sikh. Yes, your answer is correct. Flying Sikh. He is also known as Flying Sikh of India, and their real name is Milkha Singh. Next question for you, Khushi. Which stadium of India served as the venue for the first Asian Games in 1951? Eden Garden. No, wrong answer. Would anyone from the audience like to answer? Correct answer is Major Dhyan Chand National Stadium. Well done, everyone. Definitely we will have a winner soon. I request Aman to share the scoreboard on screen. I calculated the total marks, and according to my calculation, the team which win is Team A, and it is leading team from the beginning, followed by Team C. Then Team B and D scored same mark. Thank you, Aman. Thank you all the participants for your time. Also, a heartfelt thanks to our mentors for supporting us. Result will be announced in a short while. Thank you everyone present for your time and being a patient audience. Jai Hind. धन्यवाद अंजलि, शानदार और अर्थव्यंजक प्रस्तुति।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में ऐसे ही एंकरिंग करती रहेंगी और विद्यालय के कार्यक्रमों में जब भी आपको मौका मिलेगा आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम से निश्चय ही विद्यार्थी समुदाय प्रेरित और लाभान्वित हुआ होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस आयोजन की शिल्पकार, सदैव तत्पर, ऊर्जावान, स्नातक शिक्षिका श्रीमती ऋचा तिवारी को आमंत्रित करता हूं कि मेजर ध्यानचंद पर आधारित वेब सामग्री से आयोजन को अग्रगति दें। मैडम। सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इस हिसाब से तो मेजर ध्यानचंद का कोई जवाब नहीं था। हॉलैंड में लोगों ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़वा कर देखी थी कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है। जापान के लोगों को अंदेशा था कि उन्होंने अपनी स्टिक में गोंद लगा रखी है। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर कही गई हों, लेकिन अपने जमाने में इस खिलाड़ी ने किस हद तक अपना लोहा मनवाया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वियना के स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई थी जिसमें उनके 4 हाथ और उनमें 4 स्टिकें दिखाई गई थी, मानो वो कोई देवता। पूर्व ओलंपियन कमांडर नंदी सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, अब दुनिया कहती है जी उनके हॉकी के साथ बॉल जो है चिपक जाता था। वो एक ऐसे प्लेयर थे जो कि बॉल को अपने पास रखते ही नहीं थे। ये गलत ख्याल है कि वो बहुत ड्रिबलिंग करते थे। वो बिल्कुल ड्रिबलिंग करते थे। वो एकदम पास देते थे, सही पास देते थे और एक इंच का मिला हुआ पास देते थे जो कि आगे जिसको लेना है पास, जिसको रिसीव करना है उसको कोई तकलीफ ना हो, उसके राइट फुट के सामने बॉल खड़ा हो और वो आगे लेके भागे। उनकी जो काबिलियत थी वो सबसे अच्छी वो थी गोल स्कोरिंग। किसी भी एंगल से वो गोल स्कोर कर सकते थे, कहीं भी हो। उन्होंने बॉल जो है वो जैसा ऐसे है कि जो 2 पोल है उनके दिमाग में गड़े हुए और उनके बीच में से बॉल जाना है। उनकी स्कोरिंग पावर बहुत ही अच्छी है। ध्यानचंद की सौम्यता और नेक नियति के सभी कायल थे। ध्यानचंद की पत्नी स्वर्गीय जानकी देवी ने एक बार बीबीसी को उनके बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था। कलकत्ता गए खेलने को तो एक पिलियन ने इनको सर में हॉकी मार दिया। उन्होंने उस लड़के का पिलियन का कंधा फटवाया। सब आ गया, कोई बात नहीं। अब 10 मिनट रहे थे खेलने का, 10 मिनट में उन्हें 3 गोल ठुक गई। तो कहने लगे मैंने बदला ले लिया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी के एक अंक में लिखा था, ध्यान के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैंक में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैंक में मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन रहे केशव दत्त ने एक बार हमें बताया था कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंदी मूव कर रहे हैं। याद कीजिए 1986 के विश्व कप फुटबॉल का फाइनल, माराडोना ने बिल्कुल ब्लाइंड एंगल से बिना आगे देखे 30 गज लंबा पास दिया था जिस पर बुरुचागा ने विजयी गोल दागा था। किसी खिलाड़ी की संपूर्णता का अंदाजा इसी बात से होता है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी मैदान की ज्योमेट्री पर महारत हासिल कर पाए। केशव दत्त का कहना है, जब हर कोई सोचता था कि ध्यानचंद शॉट लेने जा रहे हैं, वो गेंद को पास कर देते थे, इसलिए कि वो स्वार्थी नहीं थे, जो कि वो नहीं थे, बल्कि इसलिए कि विरोधी उनके इस मूव पर हतप्रभ रह जाएं। जब वो इस तरह का पास आपको देते थे तो जाहिर है आप उसे हर हाल में गोल में डालना चाहते थे। 1947 के पूर्वी अफ्रीका दौरे में उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ मुंह मोड़ लिया और बाबू की तरफ देखा तक नहीं। बाद में उनसे जब उनकी इस अजीब हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। केजी कक्कड़ अपने जमाने के नामी कमेंटेटर और हॉकी खिलाड़ी थे। एक बार उन्होंने बीबीसी को पाकिस्तान में
ध्यानचंद की लोकप्रियता का एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में जश्न आजादी मनाया जाता है। मुझे 2 दफा मौका मिला कि मैं उस जश्न में शामिल हूँ। पहले 1949 में जबकि भारत की इंडियन हॉकी फेडरेशन की टीम अफगानिस्तान गई हुई थी, और दूसरी दफा 1952 में जबकि उन्होंने दादा ध्यानचंद को बुलाया हुआ था एज चीफ गेस्ट। ये जो जर्नी थी 1952 की, वो हमने दिल्ली से पेशावर तक बाई ट्रेन की, और लाहौर पर जब हम आए वो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो इतना हजूम था कि वहाँ के जो प्लेटफॉर्म टिकट थे वो खत्म हो गए। हर एक चाहता था कि वो दादा ध्यानचंद से मिले। और आप अगर जानते हैं कि दादा ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में थे, और सारी हॉकी उन्होंने पंजाब रेजिमेंट की तरफ से जेल में ही खेली, तो वहाँ के लोग जो थे वो दीवाने थे, फिदा थे, वो चाहते थे कि इस व्यक्ति के हम दर्शन करें। और जब वो गाड़ी पेशावर पहुंची, जो कि आखिरी पाकिस्तान का रेलवे डेस्टिनेशन है, तो वो गाड़ी 3 घंटे लेट थी, और हमारे पास कितना खाना था मुझे मालूम नहीं। तो उस खाना को डिस्पोज करते हुए हमें बहुत मुश्किल हुई। 1936 के ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले एक अभ्यास मैच में भारतीय टीम जर्मनी से 4-1 से हार गई। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा, जब तक मैं जीवित रहूंगा इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। इस हार ने हमें इतना हिलाकर रख दिया कि हम पूरी रात सो नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए आईएनएस दारा को तुरंत भारत से हवाई जहाज से बर्लिन बुलाया जाए। जर्मनी के खिलाफ फाइनल मैच 14 अगस्त 1936 को खेला जा रहा था, लेकिन उस दिन बहुत बारिश हो गई, इसलिए मैच अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला गया। मैच से पहले मैनेजर पंकज गुप्ता ने अचानक कांग्रेस का झंडा निकाला, उसे सभी खिलाड़ियों ने सैल्यूट किया। उस समय तक भारत का अपना कोई झंडा नहीं था, वो एक गुलाम देश था, इसलिए यूनियन जैक के तले ओलंपिक खेलों में भाग ले रहा था। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। देखने वालों में बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम के साथ साथ जर्मन नेतृत्व के चोटी के लोग मौजूद थे। हाफ टाइम तक भारत सिर्फ 1 गोल से आगे था। इसके बाद ध्यानचंद ने अपने स्पाइक वाले जूते उतारे और नंगे पांव खेलने लगे। इसके बाद तो गोलों की झड़ी लग गई। दारा ने बाद में लिखा, 6 गोल खाने के बाद जर्मन रफ हॉकी खेलने लगे। उनके गोलकीपर की हॉकी ध्यानचंद के इतनी जोर से लगी कि उनका दांत टूट गया। उपचार के बाद मैदान में वापस आने के बाद ध्यानचंद ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए कि अब कोई गोल नहीं मारा जाए, सिर्फ जर्मन खिलाड़ियों को ये दिखाया जाए कि गेंद पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। इसके बाद हम बार बार गेंद को जर्मन डी में ले जाते और फिर गेंद को बैक पास कर देते। जर्मन खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल ध्यानचंद ने किए। ध्यानचंद के पुत्र और म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अशोक कुमार ने बीबीसी को बताया, 72 की बात है, हम प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर हमारी टीम मौजूद थी ग्राउंड के ऊपर और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एकाएक मैंने देखा कि प्रेशर के ऊपर एक शख्स चले आ रहे हैं, लोग उनको लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, इंक्वायर किया कि अशोक कुमार कौन है, तो उन्होंने पता है, तो मुझसे मिलने आए और उसके बाद वो इतने भावपूर्ण तरीके से उन्होंने मुझसे बातें करी ध्यानचंद के बारे में। और उस टाइम की कटिंग्स जो 36 की कटिंग्स जर्मन में निकली थी उन्होंने मुझे दिखाई, और एक बंडल जो था वो पूरा दिखाया कि ये तुम्हारे पिताजी ध्यानचंद, फादर, योर फादर वाज लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक छोटी फूटी अंग्रेजी में, बट आई कुड अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते हो। तो ध्यानचंद के अंदर ऐसी क्या खास बात रही होगी उस जमाने में ब्रिटिश आर्मी में रहे और सिपाही से मेजर के पद तक पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी बात उस जमाने में, जबकि हम गुलाम देश के निवासी थे। लेकिन उन्होंने भी उतनी महत्ता दी उनको कि एक मामूली सिपाही को उन्होंने एक ऑनरी मेजर का पद दिया। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में वो अपने साथ नामी गायक कुंदनलाल सहगल को ले आए। ध्यानचंद पर लिखी एक किताब में निकेत भूषण लिखते हैं, हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि उन्होंने दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना है। मुझे ताज्जुब है कि आप में से कोई आधे समय तक एक गोल भी नहीं कर पाया। रूप सिंह ने तब सहगल से पूछा कि क्या हम जितने गोल मारें उतने गाने हमें आप सुनाएंगे। सहगल राजी हो गए। दूसरे हाफ में दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे, लेकिन फाइनल विसिल बजने से पहले सहगल स्टेडियम छोड़कर जा चुके थे। अगले दिन सहगल ने अपने स्टूडियो तक आने के लिए ध्यानचंद के पास अपनी कार भेजी।
लेकिन जब ध्यानचंद वहां पहुंचे तो सहगल ने कहा कि गाना गाने का उनका मूड उखड़ चुका है। ध्यानचंद बहुत निराश हुए कि सहगल ने नाहक ही उनका समय खराब किया। लेकिन अगले दिन सहगल खुद अपनी कार में उस जगह पहुंचे जहां उनकी टीम ठहरी हुई थी और उन्होंने उनके लिए 14 गाने गाए। ना सिर्फ गाने गाए बल्कि उन्होंने हर खिलाड़ी को एक एक घड़ी भी भेंट की। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। रेहान फजल, BBC। बहुत सुंदर सजीव। मेजर ध्यानचंद के खेल तकनीकी और उनके जीवन के अनेक पहलुओं का रहस्योद्घाटन करने वाला यह ऑडियो संदेश निश्चय ही भारतीय खेल जगत की एक अमूल्य थाती है, आने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। धीरे धीरे हमारा कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर अग्रसरित है। अगली कड़ी के रूप में मैं हिंदी विषय के अध्यापक श्री राजकुमार सर को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। आपकी योग में अच्छी गति है, जीवन योग समन्वित है। राजकुमार सर, आप सादर आमंत्रित हैं। सभी को नमस्कार। प्राचार्य महोदया, परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य सर, उप प्राचार्य महोदया, सभी विद्वान और विदुषी शिक्षकगण और प्रिय छात्र छात्राओं, आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के परिप्रेक्ष्य में और उनकी स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने के संदर्भ में शुभकामनाओं सहित मैं राजकुमार आप सभी के समक्ष योग विषय पर दृष्टिपात करना चाहूंगा। संक्षेप में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में योग का अत्यंत महत्व है और योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। आज बच्चा बच्चा समझता है, जानता है योग के महत्व को, भली भांति उससे परिचित है और अभ्यासरत है। शरीर, मन और आत्मा, शरीर, मन और आत्मा इनको एक साथ लाने का काम योग करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता योग है। और पतंजलि, जो महर्षि पतंजलि जो योग के जाने माने आचार्य है, उन्होंने योग सूत्र में लिखा है योगश्चित वृत्ति निषेधा, योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो भी कर्म हम लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, परिश्रम से करते हैं, निष्ठा से करते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं, तो वह योग ही है। हमारे देश में जो विभिन्न लोग योग की प्रक्रिया को अपना रहे हैं और विद्यार्थी जो योग का अभ्यास कर रहे हैं, हम देखेंगे कि उन्होंने वो किस तरह से अपने शरीर को लचीला बना लेते हैं, स्फूर्तिवान बना लेते हैं और अपने मन को कैसे एकाग्रचित कर लेते हैं। योग भारत के क्योंकि भारत के ऋषि मुनियों ने योग को स्थापित किया, उसमें जो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, इत्यादि जो चीजें योग में संलग्न है, जुड़ी हुई है, उनको बहुत ही प्रचारित और प्रसारित किया है। हम देखें तो योग जो है भारत से चीन, जापान तक गया। योग भारतवर्ष से दक्षिण पूर्व एशिया में गया। योग भारतवर्ष से श्रीलंका तक गया और आज स्थिति यह है कि संपूर्ण विश्व योग कर रहा है, योग के लाभ ले रहा है और संपूर्ण विश्व आज
विश्व के महत्व को स्वीकार करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। तो ये बहुत ही हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली चीज है और अपने आप को हमें गर्व से अभिभूत करने वाली चीज है। तो यदि हम देखें तो भारतवर्ष में योग का प्रारंभ हजारों वर्ष पूर्व से हुआ है, हजारों वर्ष पहले से हुआ है। अगर हम देखें योग के इतिहास में जाए तो भारतवर्ष में जो योग है और जो सभ्यता है, योग और सभ्यता आपस में जुड़े हुए हैं। जब सभ्यता का विकास हुआ तभी से योग हमारे सामने है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी योग का अत्यंत महत्व था। उस समय हम प्रमाण रूप से देखते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वहां पर जब खुदाई हुई तो विभिन्न मूर्तियां और जो शिलाएं वहां पर योग की मुद्रा में हमें प्राप्त हुई है। तो उससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का भी जो है संबंध योग से जुड़ा हुआ है और रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद है। विद्यार्थी जब योग करता है और तो उसका शरीर ऊर्जावान बनता है, स्फूर्तिवान बनता है। विद्यार्थी का मन एकाग्रचित होता है, शांत होता है और इस तरह से जब वह योग का अभ्यास करता है तो अपनी जो उसकी शिक्षा होती है, उसका जो अध्ययन होता है वह कहीं पहले से अच्छे ढंग से कर पाता है। यदि हम देखें योग संस्कृत भाषा की युज से बना है, संस्कृत भाषा की युज से योग बना है और जब विद्यार्थी योग करता है तो वह अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को एक कर लेता है और पूरी लगन से, मेहनत से, परिश्रम से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए अपने आप को समाज के अनुरूप ढाल लेता है और एक अच्छा व्यक्तित्व अपने अंदर ले आता है और एक दिन वह अपने घर परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करता है। भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने, जैसे अभी मैंने बताया था कि योग को काफी प्रचारित किया, आसन प्राणायाम बनाए, उनकी खोज की। हमारे जो आपके जो महर्षि पतंजलि हुए हैं वो योग के महान ऋषि हुए हैं। उन्होंने काफी कुछ लिखा है योग के बारे में। नौ नाथ, विशेष रूप से गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और आपके भर्तृहरि, इन्होंने जो है योग के क्षेत्र में काफी कार्य किया है। विभिन्न आसन बनाए हैं जैसे मयूर आसन, सिंह आसन, आपका पर्वत आसन, कुक्कुट आसन। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से आसन ऐसे हैं जो खोजे गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। और प्राणायाम आप यदि अभ्यास करें तो देखेंगे प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये जो प्राणायाम है, आसन है, ये हमारे शरीर को, मन को, मस्तिष्क को जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं और मन, मस्तिष्क, शरीर को एक साथ लाने का काम करते हैं। तो मैं सभी लोगों से और सभी विद्यार्थियों से इस पावन पर्व पर यह प्रार्थना करना चाहूंगा और अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सभी आइए मिलजुल करके योग करें और योग करके स्वस्थ रहे और खूब खेले और खूब खेल कर और अपने अध्ययन में मन लगाकर अपने आप को हम आगे बढ़ाए, अपने घर परिवार का और राष्ट्र का नाम आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजकुमार सर, आपने योग और खेल को जिस तरीके से विद्यार्थियों के लिए ही नहीं अपितु पूरे मानव समुदाय एवं विश्व समुदाय के लिए जरूरी बताया और हम सबको जागरूक किया, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। कहते हैं
खेल सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, एक कला है, और इस कलात्मक ऊंचाई को कोई विरला ही प्राप्त कर पाता है। इसलिए जब हम किसी खेल के किसी शीर्ष खिलाड़ी को देखते हैं तो शायद हमारे मन में उसके प्रति अथाह आदर और सम्मान अपने आप प्रकट हो जाता है। हमारे विद्यालय के कला संपन्न विद्यार्थियों द्वारा सृजित कलाकृतियों की प्रस्तुति हेतु मैं केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा की कला अध्यापिका श्रीमती सीमा पवार मैडम को आमंत्रित करता हूं। सीमा मैडम। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस राष्ट्रीय खेल दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कला एक साधना है। कला का उद्देश्य अलौकिक आनंद प्रदान करना है। इसी आनंद को दर्शाती हमारे केवी पीतमपुरा के विद्यार्थियों की ये अनुपम कलाकृतियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं। ये कलाकृतियां आज के इस पावन दिवस को पूर्ण रूप से कृतार्थ करती हैं, जिनमें बच्चों का अदम्य उत्साह देखा जा सकता है। केवी पीतमपुरा प्रथम पाली के ये सभी छात्र बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कहते हैं खेल लय है, गति है, ताल है। कविता भी तो शब्दों का ही खेल है। परम सत्ता भी तो खेल रचती है, प्रकृति भी तो खेलती है। आज इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर पूरा वातावरण खेलमय हो गया है। इस वातावरण में मैं विद्यालय के रसायन शास्त्री एवं स्काउट गाइड के क्षेत्र में अग्रणी अध्यापक श्री नवीन जैन सर को सादर आमंत्रित करता हूं। आप कुशल वक्ता और सहज श्रोता हैं सर। परम श्रद्धेय प्राचार्य श्रीमती अंजलि ठक्कर जी, श्रद्धेय उप प्राचार्य श्रीमती सुषमा कौल जी एवं श्रीमान सुबे सिंह जी, मेरे विद्वान साथियों एवं प्यारे बच्चों, बड़े ही हर्ष की बात है कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर खेल से जुड़ी हुई उन प्रतिभूतियों को आज हम याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में खेल में ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए कि जो आज भी हमारे लिए चुनौती बने हुए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज हम इसका प्रमुख श्रेय माननीय मेजर ध्यानचंद जी को दे रहे हैं। ध्यानचंद जी ने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया और उन्हें संघर्ष करने में इतना मजा आता था कि उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि वो न कि भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक कीर्तिमान बने। आज राष्ट्रीय खेल पर्व हम दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनके योगदानों को भी जो है हम समर्पण की भावना से देख रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम खेल की बात करते हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे वो खेल के मैदान का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, वहां पर हम सब लोग आपस में भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, आपस में सद्भावना रखते हैं, आप आपस में एकजुटता दिखाते हैं, आपस में एक दूसरे को समझते हैं। इतनी सारी भावनाएं हमें खेल के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। हम दिन रात पढ़ते हैं, हम कॉपियों में लिखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, मैगजीन देखते हैं, लेकिन खेलों से सीखने का मजा ही कुछ और है। जहाँ खेल में हमें देखने को, सीखने को लीडरशिप मिलती है,
हम अपने साथियों को साथ में जोड़ते हैं, उनके साथ काम करते हैं, काम करवाते हैं, जो कमजोर होते हैं उन्हें सपोर्ट देते हैं, जो अच्छा करते हैं उनको फ्रंट पे लाते हैं। इसके अलावा क्षेत्र रक्षण सीखते हैं हम कि जिस फील्ड में हम खड़े होकर के खेल रहे हैं वहां हमको जीतना है और उस जीत के लिए हमें क्या करना है। प्रत्येक अवसर पर हम जो है क्षेत्र रक्षण को पूरी तरह से प्रायोरिटी देते हैं। इस प्रायोरिटी को देते देते हम अपनी स्ट्रेटेजी में इतने आगे निकल जाते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि हमें फ्रंट पे हमें बैक में जाकर के जो है विजय प्राप्त करनी है। हमारे कुछ साथी सेंटर में अच्छा खेल सकते हैं तो हम सेंटर में भेजते हैं। तो इस प्रकार से एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर लगाते हैं। वही स्ट्रेटेजी हमारे जीवन में काम आती है। जहां हम नौकरी करने जाते हैं वहां स्ट्रेटेजी लगती हैं। जिस घर में हम रहते हैं अपने परिवार के बीच में ये स्ट्रेटेजी लगती हैं। तो हम जो है खेलों से तरह तरह की स्ट्रेटेजी सीखते हैं और उन स्ट्रेटेजी को हम उपयोग करते हैं। स्काउट गाइड का खेलों से बड़ा अच्छा संबंध है। बिना खेलों के तो स्काउट गाइड में कोई मतलब ही नहीं है। चाहे हमारे पास कोई ना कोई एक्टिविटी रही हो, जल बचाओ अभियान रहा हो, आजकल आप सुन रहे हैं कि जल की बहुत बड़ी कीमत है और जल को बचाओ, तो उसमें स्काउट गाइड और सारे खिलाड़ी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे टीवी पर यदा कदा कोई अगर मैसेज आ जाता है तो उसमें कोई खिलाड़ी बढ़ के कहता है कि कृपया पानी का कम से कम उपयोग करें। वृक्षारोपण हो, स्वच्छता अभियान हो, बाढ़ हो, इवन की कोरोना में भी, कोरोना काल में भी जब हम लोग सब घर में बंद हो गए हैं, हम लोगों के स्कूल बंद हो गए हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को खेलने के लिए, योगा के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग इंडोर गेम्स को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे लूडो हो, चाहे कैरम हो और दूसरे गेम्स हो। हम उनको प्रायोरिटी देकर के अपने मन को नई ऊर्जा दे रहे हैं, उसको एक नई दिशा दे रहे हैं। तो हमें इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिन प्रतिभाओं ने खेल के मैदान में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हमें जो है उनके प्रति जो है प्रेम की भावना रखते हुए उनसे सीखने के लिए प्रयास करना होगा। यहाँ पर एक अच्छा सा गीत मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप लोग सहयोग देंगे तो ये और भी अच्छा होगा। हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे, हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। अब देखिए जितने भी खिलाड़ी हुए हैं उन सब ने पूरी की पूरी जो है धुन बना करके मंजिल को पाने का प्रयास किया। जो लक्ष्य हो पूरा उस वक्त लक्ष्य को पाएंगे। हम ऐसे रुकने वाले नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस दिल में हजारों मांगे हैं, इस दिल में हजारों मौजे हैं, तूफान उठाकर मानेंगे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। सच्चाई की खातिर में गांधी ने सीने में गोली खाई थी, सरदार चढ़े थे सूली पर लाखों ने जान गंवाई थी। सरदार चढ़े थे सूली पर लाखों ने जान गंवाई थी। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में कुछ भी नहीं था, गिनती के सिपाही थे। 20-25 हजार सिपाहियों में पूरा देश कैसे चल सकता है, लेकिन उन्होंने चल के दिखाया। उन्होंने उनसे तीन आदमियों का काम कराया और ऐसे किया, बिल्कुल स्ट्राइक बेस एक स्ट्रेटेजी बना करके जहां जरूरत थी केवल वहीं इंप्लीमेंट किया। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी ऊर्जा को भी उसी जगह लगाएं जहां उसकी जरूरत हो। कपिल, मिल्खा, ऊर्जा, सोनिया ने नए कीर्तिमान बनाए थे, लेकिन ध्यान और सचिन तेंदुलकर ने विश्व के सारे देश, ध्यान, मिल्खा सिंह और सचिन ने विश्व के सारे देश चकराए थे। मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को बदल कर मानेंगे। अब इस प्रकार से हमें जो है जितने भी जो हमारे प्लेयर्स हैं, चाहे ध्यानचंद जी हैं और कपिल जो है आपके हैं, मिल्खा सिंह हैं, उषा, पीटी उषा हैं, सानिया मिर्जा हैं, इन्होंने नए कीर्तिमान हैं। अजरुद्दीन हैं और इसके अलावा क्या नाम उसका, हमारे वर्तमान जो रिटायर हो गए क्रिकेट के जो कैप्टन है, वो उनको भी जो है हम जो है पूरी तवज्जो देंगे, उनको उनके प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। मेरे साथियों, विद्यार्थी होने के नाते
हम सब लोगों को जो है उनसे सीखना है और उनके द्वारा बनाए हुए कीर्तिमानों को याद रखना है। 2 लाइनें कह करके अपनी बात को समर्पित करता हूं। ये बात सबको बताए रखना, जला है जो चिराग उसे जलाए रखना। ये बात सबको बताए रखना, जला जो चिराग उसे जलाए रखना। बनाए जो हमारे पूर्वजों ने कीर्तिमान, उन कीर्तिमान को दिल में और देश में सजाए रखना। उन कीर्तिमान को दिल में और देश में सजाए रखना। जय हिंद, जय भारत। ओजस्वी संबोधन और सुंदर गीत की प्रस्तुति के लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत सहज ढंग से खेल की संघर्ष भावना को विद्यार्थियों के सामने व्यक्त किया। ऐसी स्थिति में अभी हम लोगों ने सुना, एक ऑडियो में सुना और हमारे खेल अध्यापक श्री मंगल सेन सर ने भी बताया कि कैसे जर्मनी में एक मैच हार जाने के बाद, एक असफलता पाने के बाद मेजर ध्यानचंद ने सफलता की नई इबारत लिख दी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, तुम इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किए बिना कुछ जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस अवसर पे मैं विद्यालय के ऊर्जावान प्रेरणा स्रोत कर्मठी उप प्राचार्य महोदय श्री सुबे सिंह सर को आमंत्रित करता हूं। सर, आप इस वेबिनार मंच पे आए और कार्यक्रम को एक नई गति प्रदान करें। सर। सभी को नमस्कार। आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज 29 अगस्त को पुण्य आत्मा महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जिसे हमारी सरकार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हुआ है। खेलों के संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं खेल को सिर्फ शरीर तंदुरुस्त करने के तरीके के रूप में नहीं देखता, मैं इसे शिक्षा के उपकरण के रूप में देखता हूं, जो मन को प्रोत्साहन देता है और अनुशासन को बढ़ावा देता है। उनका यह मार्गदर्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए मूल मंत्र है। केंद्रीय विद्यालय संगठन शारीरिक खेलों और मनोरंजनात्मक खेलों को शिक्षण पद्धति का अहम भाग मानता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सदैव ही विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास, विद्यार्थियों के मानसिक एवं शारीरिक विकास दोनों पर ही बल दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जहां शैक्षणिक प्रगति के लिए विभिन्न नवाचार करता है, तो वहीं शारीरिक विकास के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने और उन्हें खेल के विस्तृत क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के का अवसर देने के लिए संभागीय स्तर से प्रारंभ कर राष्ट्रीय स्तर तक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें प्रतिवर्ष समस्त केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों को खेल के क्षेत्र में बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। हमें गर्व है कि केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा के विद्यार्थियों ने सदैव ही राष्ट्रीय स्तर केंद्रीय विद्यालय संगठन खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विद्यालयों में पढ़ने वाले 12 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा तैयार की गई एक बहुत बड़ी योजना है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि अब इसके अंतर्गत केवी के लगभग 12 लाख छात्रों के लिए फिजिकल हेल्थ और फिटनेस प्रोफाइल कार्ड तैयार किया जा रहा है। यद्यपि इस वर्ष कोरोना के कारण
विद्यालय की खेल गतिविधियों में अवरोध आया है। तथापि केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है। हमने 21 जून को घर पर योग, परिवार के संग योग थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। विद्यार्थियों ने उन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया और घर पर योग किया। ऑनलाइन माध्यमों से अपनी योग गतिविधियों को विद्यालय से साझा किया। खेल मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में केंद्रीय विद्यालय संगठन फिट इंडिया फ्रीडम रन को आयोजित कर रहा है, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। कोरोना के कारण मौजूदा हालात को देखते हुए विद्यार्थियों को अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी और किसी भी समय दौड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। विद्यार्थी अपनी दौड़ को कई दिनों में बांट सकते हैं और जीपीएस की मदद से तथा खुद अपनी तय की हुई दूरी नाप सकते हैं। इस इवेंट का उद्देश्य कोरोना के समय में लोगों के बीच फिटनेस को लेकर जागरूकता पैदा करना है। आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपका यह उद्बोधन केंद्रीय विद्यालय संगठन का खेल की दुनिया में भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए प्रेरणादायी है और साथ ही साथ आपने हम सबको यह अवगत भी कराया कि हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन खेल संसार में किस तरीके से एक पथ प्रदर्शक के रूप में विद्यालय के क्षेत्र में भी अग्रणी हो रहा है। अब मुझे ऐसे अवसर पे हिंदी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कहते हैं मुखिया समान धर्मा होना चाहिए। ऐसी ही समान धर्मा विवेकशील विद्यालय परिवार की मुखिया प्राचार्य श्रीमती अंजलि ठक्कर को सादर आमंत्रित करता हूं। मैडम, आप हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं, दिशा निर्देशक हैं। आपके आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन की आकांक्षा है। मैम। आज का दिन बहुत इंतजार के बाद मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया गया। इसे भारत सरकार की उपलब्धि है कि खेलों के राजा मेजर ध्यानचंद, हॉकी के राजा मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस का, राष्ट्रीय खेल दिवस का नाम दिया गया। खेलों का जीवन में या यूं कहिए जीवन और प्राण और जीवन और खेल एक ही बात। इस जीवन में प्राण तब तक है जब तक प्राण इसके सामने रख लो, बोलते रहो। जीवन तब तक चलेगा जब तक इसमें प्राण है।
ये प्राण तभी तक रहेंगे जब हम इस जीवन को स्वस्थ रखेंगे। और खेल हमारे जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति खिलाड़ी नहीं हो सकता, परंतु हर व्यक्ति को खेलना है। हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को, अपने को स्वस्थ रखना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना है, अपने जीवन में प्राण फूंकते रहने हैं। इसलिए उसे खेलना जरूरी है। उसके लिए खेलना, योग करना, एक्सरसाइज करना, ऐसी कोई भी चीज करना जिससे उसके जीवन के प्राण, जीवन में प्राण बने रहें, इसे करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि खेल हमें दुनिया से जोड़ते हैं, लोगों से जोड़ते हैं, हमें तरह तरह की बातें सिखाते हैं। इसलिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। हॉकी खेलते समय जब इतने सारे खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं तो उन्हें मिलजुल कर खेलना होता है ताकि वो अपना गोल हासिल कर सकें। तो कैसे मिलजुल कर जीवन में चलना है, ये खेल हमें सिखाते हैं। कैसे हमें अपने आपसी डिफरेंसेस को भूलकर मिलकर साथ चलते हुए गोल्स हासिल करने हैं, ये हमें खेल सिखाते हैं। चाहे हमें कोई अच्छा लगे ना लगे, किसी से दुश्मनी हो, झगड़ा हो, मनमुटाव हो, सब कुछ एक तरफ रख दीजिए और जैसे कि सब मिलजुल कर चलते हैं और एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं, खेल ये हमें सिखाते हैं। सो खेल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये खिलाड़ियों की मदद से हमने सीखा। साथ में ये सीखा कि जीवन में जीता तो हर कोई है, हर कोई खाना भी खाता है, हर कोई सांस भी लेता है, पैदा होता है और जीवन खत्म भी हो जाता है, परंतु नाम किसका होता है? उन्हीं का जो किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने ये बताया कि मेरे पास कोई साधन थे या नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी विल पावर से, अपनी प्रैक्टिस से वो मुकाम हासिल किया कि मैं तो चला गया लेकिन दुनिया मुझे याद करती है, मेरे बाद मेरा जन्मदिन मनाती है और मेरे बाद मेरे नाम पे दिन मनाए जाते हैं, दिवस मनाए जाते हैं। ऐसा हमें सीखने को मिला अपने इन खिलाड़ियों से। हर व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होगा, लेकिन हर व्यक्ति खेल सकता है और हर व्यक्ति इन गुणों को सीखकर वो अपने जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आगे निकल सकता है। सो इनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जिंदगी में आगे निकलना है। हम जहां जो काम कर रहे हैं उसमें हमें एक मुकाम तक पहुंचना है। सो बहुत खुशी का दिन है आज, हम सब मिलकर इसे मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि ना सिर्फ हम खेलों को बढ़ावा देंगे, ना सिर्फ हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की पॉलिसी को, ईबीएसबी की पॉलिसी है या खेलों की पॉलिसी है या पढ़ाई की पॉलिसी है, ना सिर्फ हम उस सब को बढ़ावा देंगे, बल्कि हम अपने बच्चों में वो जोश भरेंगे कि हमें आगे आना है, हमें आगे बढ़ना है।
और हम सबको मिलके आगे बढ़ना है। अपना काम सही तरीके से करते हुए सबको मिलकर आगे बढ़ना है। ये जोश हम सब में भर देंगे आज के दिन। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने खेल के माध्यम से जो जीवन रक्षा और वसुधैव कुटुंबकम साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा हम अध्यापकों और विद्यार्थियों को दी, हम इसे सदैव याद रखेंगे और इस पे काम करेंगे। कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व मैं उन सभी महानुभावों, उच्च अधिकारियों, हमारे विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षक वृंद के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन आदरणीय श्रीमती निधि पांडे, भारतीय सूचना सेवा विभाग भारत सरकार के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपके निर्देशों का परिणाम यह आयोजन है। उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग आदरणीय श्री नगेंद्र गोयल सर के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके मार्गदर्शन के फलस्वरूप यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया। सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग माननीय श्रीमती सिलबाला सिंह जी के अनवरत सहयोग एवं दिशा निर्देशों से यह आयोजन संभव हो पाया। मैडम, आपका हार्दिक आभार। केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा की प्राचार्य श्रीमती अंजलि ठक्कर के प्रति कुशल निर्देशन एवं महती सुझावों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैडम, आपके निर्देश हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। विद्यालय के उप प्राचार्यद्वय श्री सुबे सिंह सर एवं श्रीमती सुषम कौल के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपका सहयोग हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। भविष्य में हम ऐसे अनेक कार्यक्रमों में आपके सहयोग के आकांक्षी रहेंगे। कंप्यूटर अध्यापक त्रयी श्रीमती सुमन वर्मा मैम, श्री विजय चावला सर एवं श्रीमती उर्वशी साहू मैम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों के कार्यों का सुफल है यह कार्यक्रम। श्रीमती ऋचा तिवारी मैडम, सुश्री निशा चावला मैडम, श्री मंगल सेन सर एवं श्रीमती अनीता पातंजलि मैम के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने कार्यक्रम को एक रूप दिया है, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। सभी विद्यार्थियों, अध्यापक वृंद एवं अभिभावकों को जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में सहयोग देने एवं सम्मिलित होने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2020 को अनेक सा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी सूचना है, कृपया हम सभी इसको देखें।